काल रूपी अजगर सर्प के मुंह से जो मैं ज्ञान बताने जा रहा हूं, ये ज्ञान छुड़ाने वाला है। काल रूपी अजगर सर्प के मुंह से बाहर निकाल करके निर्भय करके परम पद की प्राप्त कराता है, परमात्मा को प्राप्त कराता है। जैसे आगे सुनेंगे, ध्रुव जी महाराज भी गए संसार छोड़ करके, आज भी ध्रुव लोक में बैठे हुए हैं, लेकिन मृत्यु के सिर पर चरण रख करके और काल के सिर पर हाथ रख करके और कूद करके विमान में बैठकर चले गए। मौत हाथ जोड़े खड़ी है, काल हाथ जोड़े खड़ा है सामने। मृत्यु और काल की भी बस की बात नहीं है जो भगवान के भगत को टच करे। तो एक काल रूपी अजगर सर्प के मुंह से छुड़ा करके मुक्त करने वाली, अभय प्रदान कराने वाली, परम लोक प्रदान कराने वाली समर्थ ये श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासतम। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र कलयुग में किरण माने सूर्य की किरण, सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित हो रहा है पूरे संसार में। अच्छा, एक बात और समझिए, दो गंगा भगवान के शरीर से प्रकट हुई। एक कौन है? विष्णुपदी, जिनको बोलते हैं भागीरथी गंगा, भगवान के चरणों से, नाखून से प्रकट हुई है। सब जानते हैं ब्रह्मा जी के कमंडल से भागीरथ लेकर के आए, ये भागीरथी गंगा विष्णुपदी। और दूसरी गंगा प्रकट हुई भगवान के मुख से, उन गंगा जी का नाम है भागवती गंगा। वो भागीरथी गंगा और ये भागवती गंगा, दोनों गंगाओं में अंतर क्या है? दोनों गंगाओं में बहुत बड़ा अंतर है। उन गंगा जी में स्नान करना है अगर भागीरथी गंगा में, तो तुम्हें जाना पड़ेगा वहां, वो खुद यहां चल करके नहीं आई। और भागवती गंगा में स्नान करना है तो तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, फोन करो कि तुम्हारे घर हाजिर। जहां चाहो इन गंगा जी को वहीं बहा दो, जहां चाहो वहीं बुला लो, सब जगह सुलभ है, पूरे संसार में नहीं सारे ब्रह्मांड में सुलभ हैं। आपको जाना नहीं पड़ेगा, ये खुद चल करके गंगा जी तुम्हारे द्वार पर आएंगे। सबसे बड़ा सुविधा एक है। और दूसरा अंतर देखें, उन गंगा जी में, भागीरथी गंगा जी में नहाने के लिए गए तो खतरा है, ज्यादा गहराई में मत जाओ, ज्यादा गहराई में मत जाओ, ज्यादा जोर की डुबकी मत लगाओ, नहीं तो डूबने का खतरा। और इन भागवती गंगा में कोई खतरा नहीं, जितने गहराई में उतरोगे, जितने डूब करके भाव में मगन होकर के गोता लगाओगे, उतने ज्यादा आनंद मिलेगा। इसमें डूबने का कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं डूबने का। यह ज्ञान की है गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, यह ज्ञान की है गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये ज्ञान रूपी गंगा, संतों की वाणी, भगवान का उपदेश आपको सर्वत्र सुलभ है। आपकी इच्छा हुई, आदेश किया, तुरंत आ गई गंगा जी, बुलाया, आपको जाना नहीं पड़ा। इसलिए उन गंगा जी में और इन गंगा जी में बहुत बड़ा अंतर है। इनमें गहराई में उतरना, जितना गहराई में चाहो उतर सकते हो, जितने गहराई में डूब करके सुनोगे भाव से, उतने ज्यादा और आनंद मिलेगा। इसलिए भागवती गंगा ज्यादा श्रेष्ठ है। जोर से एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए भागवत भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और भागवती गंगा कितना श्रेष्ठ है, सूत जी कहते हैं, जानते हो, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। जब परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार थे, सुनाने वाले ही थे, प्रारंभ करने वाले थे कि उसी समय सुधा कुंभं गृहीत्वैव, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए।
और सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज मैंने सुना है परीक्षित जी को आज 7वें दिन सर्प काटेगा और परीक्षित की अकाल मृत्यु होगी। सुखदेव जी ने कहा, सही सुना है तुमने। अरे महाराज, इसीलिए तो हम दौड़े दौड़े आए, अमृत का कलश लेकर के अमृत परीक्षित जी को पिला दो, मरने का खतरा खत्म हो जाएगा। हा? फिर चाहे जितने सर्प काटेंगे मरेंगे नहीं, अमृत पिला दो। सुखदेव जी ने मन में सोचा कि ऐसे दुनिया में करोड़ों व्यक्ति रोज मरते हैं, किसी के लिए देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के नहीं आते, ये परीक्षित जी के लिए लेकर क्यों आए? ये इतने स्वार्थी देवता, बिना स्वार्थ के देवता, बिना स्वार्थ के देवता कुछ करते नहीं हैं। हाँ, तो इतने आज अमृत, इतनी अमूल्य वस्तु, स्वर्ग की दुर्लभ वस्तु लेकर के खुद देने आए हैं चल करके, मामला क्या है? सुखदेव जी ने कहा, ठीक है, वो परीक्षित बैठे हैं, पिला दो। कौन मना करता है? पिला दो। देवताओं ने कहा, महाराज पिलाना तो हम चाहते हैं, लेकिन थोड़ा आदान प्रदान हो जाए। सुखदेव जी ने कहा, क्या मतलब? कहा, मतलब ये महाराज, इस स्वर्ग का अमृत हम परीक्षित जी को पिला दें तो इनका मरने का खतरा खत्म हो जाएगा, और जो ये भागवत रूपी अमृत परीक्षित जी को पिलाने जा रहे हो, ये हमको पिला दो, इसको हम पी लें। एक बात समझें यहाँ, क्या देवता लोग आकर के बैठ जाते? क्योंकि हजारों संत बैठे सुन रहे थे, परीक्षित जी भी बैठे थे और हजारों संत बैठे सुन रहे थे, गृहस्थ भी बैठे सुन रहे थे। उसी में देवता भी आकर बैठ जाते तो कोई भगाता थोड़े? सबके लिए सुलभ है, कोई भी आकर यहाँ बैठ सकता है, सुन सकता है, कोई भगाएगा नहीं। लेकिन देवता लोग ये पर्सनल क्यों कहने आए कि मेरे को? क्योंकि देवता लोग स्वर्ग के निवासी हैं, ये सोचते हैं कि हम इन मरणासन्न मनुष्यों के बीच बैठ करके सुने, हमारी छवि खराब होगी। हैं? कोई छोटा मोटा आदमी, गरीब आदमी आयोजन कर रहा हो, कोई बड़ा सेठ हो, तो दूर से देख करके प्रणाम करके चला जाएगा, पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। इन लोगों के बीच में हम बैठकर सुने। इसलिए वक्ता को ही खरीदने के लिए देवता लोग आ गए, वो भी दुर्लभ वस्तु, स्वर्ग की दुर्लभ वस्तु अमृत लेकर के आ गए, अमूल्य वस्तु लेकर के आ गए। वक्ता को ही खरीद करके अपनी स्वर्ग लेकर जाएंगे और हम सब देवता मिलकर केवल सुनेंगे बैठ करके। इसलिए कहा, महाराज यहाँ नहीं, मेरे वहां चल करके स्वर्ग में कथा मेरे को सुनाओ और ये अमृत परीक्षित को हम पिला दे, विनिमय हो जाए। सुखदेव जी ने सुना तो बड़ी जोर से गाते, ऐ छलियाओं देवताओं, ये कांच का टुकड़ा दे करके करोड़ों की मणि लेना चाहते हो? क्वा काचा क्वा मणिर महान। ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा। अच्छा बताओ, कांच के टुकड़े की कोई कीमत होती है? शीशा टूट गया तो कूड़ा में फेंक दिया जाता है, हाँ? उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा, और ये जो भागवत रूपी अमृत है, ये अमूल्य मणि है, करोड़ों की मणि है, इस मणि का कोई मूल्य नहीं है। अब यहाँ तुलना देखें, स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा बताया सुखदेव जी ने, और इस भागवत रूपी अमृत को करोड़ों की अमूल्य मणि बताया है। इसलिए स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा श्रेष्ठ ये भागवत जी का अमृत पान, भागवती कथा, जो मनुष्यों को ही सुलभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी भागवत जी की कथा आप सब लोगों को सुनने का अवसर मिल रहा है। ये जो मनुष्यों को सुलभ है, लेकिन हम मनुष्य ऐसे मानसिकता में रहते हैं कि पास जाने के लिए भी जल्दी तैयार नहीं होते। हमारे कश्यप जी आयोजन करा रहे हैं, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे कहेंगे कथा सुनने आओ, बड़ी जोरदार कथा हो रही है। अरे हमको मरने की फुर्सत नहीं, तुमको कथा की बड़ी है। समय नहीं है आजकल लोगों के पास।
देवताओं को भी जो दुर्लभ वस्तु है वो हम सबको सुलभ है। हम लोग न ले पाए उसको, न उसका पान कर पावे, तो हम लोगों से ज्यादा मूर्ख और कौन हो सकता है? इसलिए प्रेम से बोले सभी लोग, भाव से बोले, बार बार बोले राधे राधे। राधा नाम के सहारे तेरा बंदे, वो जीवन सुधर जाएगा। हाँ। इसलिए राधे राधे। अब सौनक जी ने कहा महाराज जब इतनी जोरदार कथा है, जब इतनी सुंदर कथा है, तो फिर 7 दिन में ही चटपट क्यों कर जाते हो? फिर महीना 2 महीना की सुनाओ, 6 महीना की सुनाओ, बढ़िया कायदे से पान किया जाए। 7 दिन की ही क्यों? तो सूत जी ने कहा देखो 7 दिन की परंपरा सनकादि ऋषियों ने बनाई है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने 7 दिन की इसकी परंपरा बनाई है कि 7 दिन की भागवत ज्यादा श्रेष्ठ होती है, इसलिए 7 दिन की ही सुनना चाहिए। एक बात और समझे, जो मूल पाठ है भागवत का केवल संस्कृत में 7 दिन में यही पूरा होता है। अगर हिंदी व्याख्या बताई जाए उसमें की तो 7 दिन में पूर्ण नहीं होती है। हाँ। लेकिन हम लोग सूक्ष्म भाव से प्रत्येक चैप्टर कहने का प्रयास करते हैं कि कोई भी पुट भागवत जी का छूटे ना। इसलिए चौथे दिन जब जन्म होता है भगवान कन्हैया का, तो जितनी कथा पीछे शेष रह जाती है, ज्यादा बच जाती है, वो सारी कथा उसी दिन पूरी करते हैं। थोड़ा थोड़ा फुट कहे करके तो पूरी करते हैं, और फिर भगवान कन्हैया के जन्म में 12 बज जाते हैं रात में। हाँ। चौथे दिन की कथा में लेट हो जाती है, 12 बज जाते हैं, लेकिन कोई छूटता नहीं है हम लोगों से, भले सूक्ष्म हो लेकिन छूटता नहीं है कथा में। 7 दिन की कथा कहने की परिपाटी संत कुमारों ने डाली। सौनक जी कहते हैं महाराज कैसे डाली, थोड़ा बताने का प्रयास कर। तो संत कुमार कहते हैं, ये सूत जी कहते हैं सुनो। एक बार एकदा ही विशालायां चत्वारो ऋषयामलः। 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विशालापुरी माने बद्रीनाथ क्षेत्र में घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। तब तक देखा सामने से नारद जी आ रहे, और नारद जी को देखा तो चारों ऋषि मारे खुशी के फूल गए कि अब सत्संग करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि ये चारों ऋषि हमेशा सत्संग के ही नशे में मस्त रहते हैं। कहीं सत्संग इनको मिल जाए बस। जैसे आदत होती है बहुत लोगों की पुड़िया खाने की, बीड़ी पीने की, तंबाकू खाने की, है आदत होती है। और मान लीजिए कोई संजोग बन जाए, 2-4 घंटा 10 घंटा न मिले, फिर किसी को मलते हुए देख लेते हैं या निकाल करके जलाते हुए देख लेते हैं, तो दूर से हाँ साहब थोड़ा हमको। और जब वो ले करके मुंह में डालते हैं तो मालूम पड़ता है अमृत गिर गया मुंह में, आनंद आ जाता है। ये नशा होता है, व्यसन होता है। तो जैसे ये नशा करने वालों का व्यसन होता है, ऐसे सनत कुमारों का व्यसन है। सनत कुमारों का व्यसन है कथा, सत्संग। जिस दिन नहीं मिलती है उस दिन बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, आज सत्संग नहीं मिला। अच्छा समझें, जब जिस दिन कथा सुनने का, सत्संग का अवसर नहीं मिलता तो चारों भाई आपस में ही कर लेते हैं। एक भाई वक्ता बन जाता है, बैठकर कथा कहता है, और 3 भाई बैठकर सुनते हैं। घर का सत्संग शुरू आपस का। हाँ, सत्संग के बिना नहीं रहते। एक छोटी सी बात समझे। एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर संसार में घूम रहे थे, संसार का भ्रमण कर रहे थे। तब तक देखा कि सामने से चारों ऋषि आ रहे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये हमेशा 5 वर्ष के बालक के समान रहते हैं, छोटे छोटे बालक के समान, वही स्वभाव, वही मन, 5 साल के बालक के जैसा हरि शरणम मंत्र का जप करते घुमा करते सामने से आ रहे थे। अब भगवान शिव को देखा लेकिन प्रणाम नहीं किया शिव जी को। चारों कुमार पास से होकर के निकल गए, सिर भी नहीं झुकाया। भगवान शिव को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन माता पार्वती को बुरा लग गया।
ये देवाधिदेव महादेव जगत वंदनीय, सारे ब्रह्मांड के वंदनीय, अनंत ब्रह्मांड के वंदनीय भगवान शिव जा रहे हैं। ये चार छोटे छोटे बालक मेरे प्रभु को देखकर प्रणाम नहीं किया, सिर नहीं झुकाया, बड़े उद्दंड बालक हैं, सीना ताने जा रहे हैं, ऊंट के जैसे गर्दन उठाए हुए। पार्वती जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, श्राप दे दिया चारों को, ये चारों ऊंट बन जाएं। जैसे ऊंट की तरीके से गर्दन उठाए जा रहे हैं, ऐसे चारों ऊंट बन जाएं। अब पार्वती जी का श्राप गलत थोड़े हो सकता है, जैसे श्राप दिया सो चारों ऊंट बन गए। अब भगवान शंकर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आए, बैठे। भगवान शिव ने कहा, देवी आज तुमने बड़ा गलत किया। पार्वती जी ने कहा, क्या गलत किया? कहा, जिनको श्राप देकर के आई हो, जानती हो कौन है चारों? कौन है? कहा, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे दादाजी हैं, बड़े भाई हैं हमारे। इस सृष्टि के प्रथम संतान है, सबसे पहले उन्हीं का जन्म हुआ था, उसके बाद में हमारा जन्म हुआ। देखने में 5 साल के बालक लग रहे हैं, लेकिन 50,000 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा की उम्र होगी। पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। पार्वती ने कहा, तो हमें क्या मालूम कि हमारे जेठ जी लगते हैं। हम तो अनजाने में बालक समझ करके श्राप दे दिया, तो अब क्या करें? भगवान शिव ने कहा, चलो क्षमा मांगनी पड़ेगी। अब भगवान शंकर माता पार्वती दोनों आए क्षमा मांगने। आए तो देखा चारों ऊंट बने, जंगल में हरी हरी घास खाते जा रहे हैं, लेकिन सत्संग चल रहा है। ऊंट की भाषा में सत्संग हो रहा है, सत्संग नहीं बंद है, कथा भी हो रही है साथ ही साथ, और घास भी खाते जा रहे हैं हरी हरी। भगवान शिव आए, कहने लगे, देखो हमारी देवी जी से गलती हो गई, जान नहीं पाई, अनजाने में तुमको श्राप दे दिया, इनको क्षमा कर दो। चारों ने कहा, गलती क्या हो गई, बड़ा आनंद है मेरे को। हाँ, बड़ा आनंद है, ये शरीर ही तो बदला है, अंदर वाला तो वही है। अंदर वाला जो ओरिजिनल शरीर है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, वो तो वही है, वो तो नहीं बदला, केवल कपड़ा ही तो चेंज हो गया है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय। वस्त्र पुराना हो जाए तो बदल जाता है, मर गया व्यक्ति दूसरा फिर वस्त्र पाता है, चाहे जिस योनि में जाए। हाँ, शरीर मिलता है। ऐसे महाराज शरीर ही तो चेंज हुआ है, वस्त्र ही तो चेंज हुआ है, हमारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हम वही। भगवान शिव ने कहा, नहीं, अब वो असली वेश में करना है। संत कुमारों ने कहा, ना महाराज, इस रूप में ऊंट वाले शरीर में तो बड़ा आनंद है। उस मनुष्य शरीर में तो नहाने धोने का झंझट था, और इस शरीर में नहाने धोने का भी झंझट नहीं है। बढ़िया हरी हरी घास खाता जा रहा हूँ, सत्संग चल रहा है, मंत्र जप चल रहा है, पूजा चल रही है साथ ही साथ, कोई पवित्रता का झंझट नहीं है। और ऐसा कह करके देखते देखते चारों असली रूप में आ गए। ये तो लीला थी, थोड़ा हो गया ऐसा, बाकी ये तो परमात्मा के प्रथम अवतार हैं। सनत कुमार परमात्मा के प्रथम अवतार हैं, इनके ऊपर कोई श्राप थोड़े लग सकती है, लेकिन लीला बस थोड़ा ऐसा हो गया, अपने असली शरीर में आ गया। तो चारों केवल सत्संग के लिए ही विचरण किया करते हैं, चाहे जिस शरीर में रहें, चाहे जहां रहें, हमेशा सत्संग में ही रहते हैं। इसलिए संत कहते हैं, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस सूर में जिस
राधा रमण राधा रमण राधा रमण हरि बोल। देखा सामने से नारद जी को बड़ा प्रसन्न हो गए, लेकिन नारद जी जब पास में आए तो संत कुमारों ने देखा नारद जी का चेहरा तो लटका हुआ है, चेहरे पर 12 बज रहे हैं उदासी। संत कुमारों ने देखा, कहा नारद जी तुम्हारा क्या लुट गया? धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बस राधा श्री राधा श्री राधा शिवानी गुलाबी राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा
और बोलिए एक बार राधे राधे, और एक बार जय हो। संतों का तो यही एक धन होता है, इसको खायो न खर्च चोर नहीं लेवे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर तुम्हारा क्या लुट गया महाराज, जो लुटे व्यापारी की तरीके से मुंह लटकाए घूम रहे हो। कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतः चिंता तुरो भवा, काहे की चिंता है, क्या बात हो गई। नारद जी कहने लगे जैसे तुम सत्संगी महात्मा हो वैसे हम भी सत्संगी महात्मा हैं, हमको भी कथा से बड़ा प्रेम है, भगवान की चर्चा से सत्संग से बहुत प्रेम है, और इसी प्रेम को लेकर के सत्संग की इच्छा से ही एक बार मैं पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहा था। अब नारद जी अपनी बीती बता रहे हैं कि हम उदास हैं, तो कहते हैं पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहा था। सबसे पहले मैंने सोचा कि गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखें, गृहस्थों के यहाँ तो बड़ी आनंद होगी, क्योंकि संतों का वहाँ स्वागत होता है, अतिथियों का सत्कार होता है, वहाँ तो बड़ा आनंद होगा, चलकर वहाँ पहले सत्संग का आनंद लें। तो जब गृहस्थों के वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ तो बड़ी दयनीय दशा। क्या दयनीय दशा महाराज, का तरुणी प्रभुता देहि श्याल को बुद्धिदायक, तरुणी प्रभुता की ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। जैसे श्रीमती जी घर में आई, ब्याह करके आते आते कान भरना शुरू कर दिया, सुनो जी या तो ये रहेंगी या हम रहेंगे, बस हाँ, दो एक साथ नहीं रह सकते, फिर कुछ करो। माता जी को पिताजी को ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ दें। आजकल तो जगह जगह खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम में लेकर गए, महाराज इनको यहीं रखो। क्यों, क्या बात है, का पत्नी से हमारी बनती नहीं है, पटती नहीं है। क्यों, का हमारी पत्नी थोड़ा क्रेक है इसलिए पटती नहीं है, तो महाराज इनको यहीं रहने दो, झंझट छूटे। वृद्धाश्रम के जो संत जी थे, आयोजक जी, उन्होंने कहा तो श्रीमती जी को, अपनी वाली श्रीमती जी को भी यहीं छोड़ दो, इनकी भी हम सेवा करेंगे। यहाँ तो सबकी सेवा होती, कहा ना इनको नहीं छोड़ पाएंगे, माता जी को छोड़ देंगे, पिताजी को छोड़ देंगे, लेकिन इनको नहीं छोड़ पाएंगे। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ये कलह घर घर में देखी मैंने। अरे जब सलाह मशविरा करना होता है तो सियाल को बुद्धिदायक का, सियाल को माने साले साहब, सलाह मशविरा करना होता है तो पिताजी से कोई नहीं पूछता, माताजी से कोई नहीं पूछता, ससुराल से साले जी बुलाए जाते हैं, उनसे सलाह मशविरा होता है कि ये कैसे क्या किया जाए। बड़ा झंझट महाराज, ये सब देखा, घर घर में कलह, घर घर में कलह। मैंने सोचा यहाँ ठीक नहीं है, अब थोड़ा संतों के आश्रम में चले, तो संतों के आश्रम में गया, वहां और ज्यादा दुर्दशा महाराज। पाखंड निरतः संता, संत जितने भी हैं सब पाखंड परायण हो गए हैं, सब धन के लोभी हो गए हैं, पैसा चाहिए, चाहे जितना झूठ बोलना पड़े, चाहे जितना आडंबर करना पड़े, चाहे जितना माला पहनना पड़े, चाहे जितना लाल पीला सजाना पड़े, लेकिन पैसा चाहिए। जितने अच्छा आडंबर बेस बना पाओ, पैसा मिले बस। पाखंड हमान, पाखंड का अर्थ होता है पापस्य खंड, सा पाखंड, जो पाप का ही एक खंड है उसको पाखंड बोलते हैं। संत सब पाखंड परायण हो गए, आडंबर परायण हो गए, सत्यता नहीं रह गई, केवल दिखावा रह गया महाराज। चांदी की पालकी में चलते हैं, चांदी का छत्र लगाते हैं, चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, सोने का मुकुट पहनते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी कुछ नहीं है उनमें। और जिनमें ओरिजिनलिटी है उनके पास कोई बैठने वाला नहीं। जैसे कल सुनेंगे जब सुखदेव जी आएंगे, पधारेंगे, तो सुखदेव जी के पीछे जय जयकार करने वाला कोई नहीं है,
बच्चे ताली बजाकर हंसने वाले, धूल कीचड़ फेंकने वाले हैं सुखदेव जी के ऊपर, जय जयकार करने वाला कोई नहीं। और जो पालकी में बैठकर संत चलते हैं मोटे पेट वाले, उनके पीछे लाखों लोग जय हो महाराज जी की। क्योंकि आजकल आडंबर की ही पूजा होती है, सत्य की पूजा नहीं होती। तो महाराज संतों को तो पाखंड देखा, वहां भी शांति नहीं मिली मेरे को। तो मैंने सोचा कि अब वृंदावन चला जाए। वृंदावन में साक्षात भक्ति निवास करती है, भगवान कन्हैया की क्रीड़ा भूमि है, वहां चला जाए, वहां आनंद मिलेगा। और जैसे महाराज वृंदावन में आया, सो मैंने देखा यमुना के किनारे, यमुना के किनारे एक बड़ी दयनीय स्थिति। क्या? एक युवती जवान स्त्री बैठी रो रही है, और उसके पास में दो बूढ़े पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और उस युवती ने जैसे ही मेरे को देखा, बड़ी जोर से आवाज दिया, ओ महाराज, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नासा। अरे अरे साधु, नारद जी यहाँ आओ, यहाँ मेरी चिंता को दूर करो। नारद जी ने कहा, वैसे तो हम महिलाओं के पास जाते नहीं हैं, लेकिन जब उसने बुलाया तो मैंने सोचा शायद दुखी ज्यादा दिख पड़ती है, देखें हो सकता है कुछ थोड़ा दुख हम दूर कर सकें इसका। तो पास में गए, मैंने कहा, देवी कासित तुम कौन हो? काविमो, इमो दो वचन, काइमो, ये दोनों कौन है जो मूर्छित पड़े हैं? ये पुरुष। और तुम कौन हो? तब उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं भक्ति माता, और ये दो बूढ़े पुरुष जो पड़े सो रहे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। इनका नाम ज्ञान है, इनका नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा, ज्ञान और वैराग्य नाम है, तब तो बेटे हैं। लेकिन माता जी, बड़े आश्चर्य की बात, हंसने वाली बात, माता 25 साल की और बेटे 80 साल के, कौन विश्वास करेगा? माता जवान और बच्चे बूढ़े पड़े हों, मूर्छित पड़े हों, कौन विश्वास करेगा? भक्ति मैया ने कहा, यही तो मेरे रोने का कारण है बाबा। सबसे पहले मेरा परिचय सुनिए। उत्पन्ने द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्नाटके गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में हमारा पालन पोषण हुआ। द्रविड़ देश माने दक्षिण भारत। हाँ, दक्षिण भारत, वहां पर भक्ति ज्यादा प्रकट होती है। ये रामकृष्ण परमहंस, ये रामानुजाचार्य वगैरह सब वही दक्षिण भारत के ही हैं, ज्यादातर संत वही के हुए हैं। हाँ, तो कहा मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। और इसका थोड़ा आध्यात्मिक भाव देखें। द्रविड़ देश का मतलब होता है हमारा जब हृदय द्रवित होता है। द्रवित का मतलब समझते हैं? भगवान की याद में अंदर से करुणार्द्र, हृदय पुलकित हो, गदगद हो। पाद गदगदा द्रवसे यस्य तस्यम। जब भगवान की याद में हमारा हृदय गदगद हो, शरीर में रोमांच हो, द्रवित हो हृदय, तो समझ लो भक्ति प्रकट हुई है। क्योंकि द्रविड़ देश में ही उत्पन्न होती है। जब हमारा हृदय द्रवित होता है, तब हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसे हम दिन रात नाम जपें, दिन रात भजन करें, लेकिन जब तक हमारा हृदय गदगद नहीं होगा, द्रवित नहीं होगा, करुणार्द्र नहीं होगा, भगवान की याद में रोमांच नहीं होगा शरीर में, तब तक भक्ति जन्म नहीं लेती है, उसका जन्म नहीं हुआ है। तो हमारा हृदय पहले द्रवित हो, भगवान के लिए व्याकुल हो, परेशान हो, उनसे मिलने की चाहना। उसके बाद भक्ति का पालन पोषण होता है कर्नाटक में। कहती है वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, वहां पर मेरा पालन पोषण हुआ। तो कर्नाटक का मतलब क्या है? कर्नाटक का मतलब है दो बातें हैं। पहली बात तो कर्नाटक,
कर्नाटक का मतलब हाथ में माला चल रही हो, भगवान के नाम का भजन चल रहा हो, मन चाहे जहां घूम रहा हो, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्यों? जब भजन करते रहोगे तो मन धीरे धीरे तुम्हारा एकाग्र हो जाएगा, मन धीरे धीरे तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा, मन तुम्हारा धीरे धीरे भगवान में लग जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे। हमारा मन लगे तब हम भजन करें, ये हो नहीं सकता। भजन करोगे तो मन लगेगा, इसलिए नाटक करना पड़ेगा। जबरदस्ती करो, हाथ में माला चल रही है, मन चाहे जहां घूम रहा हो घूमने दो। माला चल रही, भगवान के नाम का जप हो रहा है, हाँ करते रहोगे तो मन लगेगा धीरे धीरे बाद में। इसलिए नाटक करना पड़ेगा। कर नाटक, हाथों से नाटक करो पहले। हाँ, जब हाथों से माला जपोगे तो धीरे धीरे वही माला तुम्हारे मन में उतर जाएगी, फिर मन की माला चालू हो जाएगी। और जब तक हाथों की माला नहीं चलेगी तब तक मन की माला चालू नहीं हो सकती, इसलिए कर नाटक। और दूसरा भाव कर्नाटक, कर्ण माने कान। कानों के द्वारा जब भगवान की कथा हम सुनते हैं, सत्संग हम सुनते हैं, तो भक्ति की खुराक है। द्रविड़ देश में माने हृदय द्रवित हुआ तो भक्ति उत्पन्न हो हुई। उसके बाद जब हम सत्संग करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा लीला सुनते हैं कान के द्वारा, तो ये भक्ति की खुराक है। उसको खा करके भक्ति हमारी पुष्ट होती है, बड़ी होती है, जवान तंदुरुस्त होती है, हृष्ट पुष्ट होती है। इसलिए कानों के द्वारा सत्संग करना चाहिए, भगवान की कथा लीला सुननी चाहिए, इससे भक्ति हमारी पुष्ट होती है। फिर कहते हैं गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, तो मैंने सोचा अब चलूं वृंदावन। मैं वृंदावन में आ गई, लेकिन महाराज आश्चर्य की बात, वृंदावन में आते आते मैं तो जवान, मेरे दोनों बच्चे वृद्ध हो गए यहाँ, और वृद्ध ही नहीं मूर्छित हो गए, मरणासन्न पड़े हुए हैं महाराज। अब बताओ, दो बेटे दोनों मरणासन्न पड़े हैं मूर्छित अवस्था में, कौन माता होगी जो नहीं रोएगी? हमारे रोने का, हमारे दुख का यही कारण है। नारद जी ने भक्ति माता की व्यथा को क्षण मात्र में समझ लिया, और क्षण मात्र में समझ करके कहते हैं देवी चिंता मत करो, चिंता मत करो, हरिन भज, भगवान के नाम का भजन करो। होगा क्या? का दुखम गमिष्यति, दुख चले जाएंगे, इसलिए भगवान के नाम का भजन करो। और देवी, जहां भगवान के नाम का कीर्तन भजन होता है, वहां पर तुम्हारा तो अपने आप पदार्पण होता है, हैं? भगवान से तुम दूर कहां हो देवी, इसलिए भगवान के नाम का चिंतन करो। नारद जी की बड़ी प्रार्थना किया भक्ति मैया ने। फिर नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने का बड़ा प्रयास किया। सबसे पहले तो कान के पास मुंह ले जाकर के बड़ी जोर से चिल्लाए, ज्ञानम प्रबुद्धताम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान जागृत हो उठो, अरे वैराग्य जागृत हो उठो। बड़ी जोर जोर से कान के पास मुंह लगा करके चिल्लाए, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं, जरा भी चेतना नहीं आई। नारद जी ने सोचा बीमारी गंभीर है, हैवी डोज देना पड़ेगा। तो हैवी डोज क्या दिया नारद जी ने? नारद जी के पास जो दवाई है वही दवाई पिलानी शुरू की। अचूक दवा, अकाट्य दवा, सबसे नंबर 1 वाली और सबसे ऊंची वाली दवा। वेद वेदांत घोखैस्य गीता पाठैर मुहुर्मुहु।
वेद सुनाए, चारों वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाए और गीता पाठ तो कई बार सुनाया। लेकिन नारद जी कहते हैं जब तक गीता पाठ चले तब तक थोड़ा नेत्र खोलें, और जैसे गीता पाठ बंद फिर आंख बंद करके पढ़ जाए, फिर मूर्छित। महाराज बार बार सुनाया, लेकिन बार बार यही हुआ। मैंने सोचा इतना हैवी डोज मैंने पिला दिया, फायदा कोई नहीं, इसका मतलब बीमारी ज्यादा गंभीर है, और हमारे पास जो सबसे ऊंची वाली दवा थी पिला दिया, अब इससे ऊंची वाली दवा तो है नहीं मेरे पास, अब क्या पिलाऊं। नारद जी चिंता में, इतने में आकाशवाणी हुई, वृथा खेद ऐसे। अरे क्यों चिंता करते हो नारद जी, तुम्हारा उपायम उद्यमम सफलम अस्ति, तुम्हारा उद्यम सफल है, परिश्रम सफल है। नारद जी ने कहा सफलता कहीं तो दिख नहीं रही है, सफल कैसे है महाराज, फायदा तो कोई है नहीं। आकाशवाणी ने कहा उपाय करो। नारद जी ने कहा तो कौन सा उपाय करें, बताओ महाराज। जो उपाय मेरे को पता था, मालूम था, सो तो मैंने कर दिया, वो फायदा नहीं हुआ, अब तुम ही बताओ। तो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा ओहो महाराज बड़ी अच्छी बात बताई, इतनी देर से मैं कर क्या रहा था, ये वेद पाठ सुना रहा था, वेदांत सुना रहा था, गीता पाठ सुना रहा था, ये सत्कर्म नहीं है तो क्या पाप कर्म है। महाराज सत्कर्म ही तो है, और कौन सा सत्कर्म करूं। आकाशवाणी ने कहा ये कोई संत बताएगा तुमको, ये कोई संत बताएगा कौन सा सत्कर्म करना है। अब तो नारद जी बड़े चिंता में, ना तो संत का नाम बताया है, ना सत्कर्म का नाम बताया। सत्कर्म का नाम बताते मैं वही करने लग जाता, या संत का नाम बताते तो संत के पास चला जाता और पूछ लेता। लेकिन आकाशवाणी भी गोलमाल हुआ। अब मैं संतों के पास जाना शुरू किया, और जैसे संत लोग देखते हैं नारद जी प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, सो कोई संत तो पीछे वाली खिड़की से निकल जाए, शिष्यों से कह दे कि बता देना नारद जी से तीर्थ यात्रा पर गए से महाराज जी नहीं आएंगे तो बताएंगे उत्तर। हाँ। और कोई संत मुंह की भूतम माने मौन धारण करके बैठ गए, इस समय तो हमारा मौन व्रत चल रहा है, इशारा में बता दिया इस समय हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब मौन खुलेगा तब बताएंगे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। हाँ। ऐसे संत आनाकानी करने लगे बताने में कि नारद जी इतने बड़े ज्ञानी, इनके प्रश्न का उत्तर हम कहां दे पाए। जब कोई बताने में समर्थ नहीं हुआ तो मैंने सोचा बद्रीनाथ चल करके नर नारायण से पूछूंगा, सीधे नर नारायण से पूछूंगा बद्रीनाथ में। तो महाराज नर नारायण से पूछने के लिए बद्रीनाथ आया था, नर नारायण तो मिले नहीं हैं, आप चारों मिल गए हैं। अब तुम ही बताओ महाराज कि वो सत्कर्म क्या है, वो सत्कर्म क्या है महाराज, अब तुम ही बताओ। संत कुमारों ने सुना तो बड़ी जोर से हंसे, बड़ी जोर से हंसे। मां चिंतां कुरु देवर से हर से चित्ते मया वह। अरे नारद जी चिंता मत करो, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा का उपाय, तुम्हारी पीड़ा का साधन मेरे पास है, मेरे पास है। नारद जी ने कहा तो कौन सा है महाराज बताइए। सनत कुमारों ने कहा तुम्हारी पीड़ा का साधन कोई और नहीं, कोई और नहीं, बड़ा सरल बड़ा सीधा सा। कौन सा? का श्रीमद्भागवतालापः सुख गीता समन्वय। श्रीमद् भागवत का मधुर वाचन, श्रीमद् भागवत का सत्संग कथा, यही तो सत्कर्म है जो आकाशवाणी में बताया। नारद जी कहने लगे महाराज तुम्हारी बात में कोई दम नजर नहीं आया। क्यों? क्या हो गया? कहा जिस भागवत की बात आप कर रहे हैं उस भागवत को मैं भी जानता हूं महाराज। मैंने ही व्यास जी को 4 श्लोकों की भागवत सुनाई थी, तब व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों की बृहद व्याख्या करके 18,000 श्लोक बनाए थे। मैं ये भी जानता हूं ये चारों श्लोक, ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत वेदों से ही निकली है।
और वेदों को मैंने सुनाया है, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो जब वेदों से कोई फायदा नहीं हुआ तो भागवत जी से केवल फायदा क्या होगा? अब यहां बहुत भाव से समझेंगे। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी एक बात बताओ, कभी फल खाया है तुमने? नारद जी ने कहा खूब खाया है। कहा गन्ना चूसा है? गन्ना खाया है कभी? अच्छा, आप लोगों ने खाया है? रस नहीं, जूस नहीं, चूसने वाला। हाँ, सबने चूसा होगा लगभग। हाँ, तो गन्ना खाया है? नारद जी ने कहा खूब खाया है। अच्छा, दूध? हाँ, खूब पिया है। अच्छा महाराज, एक बात बताओ, भंडारे घी से बनते हैं, पूरी बन रही है और घी खत्म हो जाए तो भंडारी कहे महाराज घी खत्म है, घी लाओ पूरी बने। तो महाराज जी कहने लगे कि ड्रम भर दूध रखा हुआ है, दूध से बना लो पूरी, दूध से पूरी सेक लो, क्योंकि घी निकला तो दूध ही से है, दूध तो घी का बाप है, और जब घी दूध ही से निकला है तो दूध से पूरी बना लो। अच्छा बताएं, आप लोग दूध से पूरी बनेगी? नहीं बनेगी। जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं करेगा, जबकि दूध से ही घी निकला है। लेकिन भंडारे घी से ही होंगे, दीपक घी से ही जलेगा, दूध से नहीं जलेगा। घी सार है दूध का। जैसे गन्ना, मिठाइयां जितनी बनती हैं सब गन्ने से ही बनती हैं, लेकिन जो स्वाद मिठाई में आएगा वो स्वाद, वो आनंद गन्ने में नहीं आएगा, जबकि हैं गन्ने के रस से ही बनी हुई मिठाइयां। अच्छा समझे, फल खाया है? हाँ खूब खाया है। अच्छा, फल जो निकलता है पेड़ में, ये पेड़ का रस ही फल के रूप में प्रकट होकर के निकलता है। पेड़ में ही वो रस भरा हुआ है जो फल में रस हमको प्राप्त होता है। इस समय आम का फल तैयार है, कितना मधुर होता है, कितना स्वादिष्ट होता है, खाते हैं। और जब आम का फल खत्म हो जाए, फसल खत्म हो जाए, तो आप कहें इतना स्वादिष्ट फल इस आम के पेड़ से निकला था, तो रस तो इसी पेड़ का ही था उसमें, तो वही स्वाद इस पेड़ में भी होगा, लाओ पेड़ को खाएं। तो पेड़ को खाने से स्वाद तो नहीं मिलेगा, लेकिन दांत जरूर टूट जाएगा। हाँ, जबकि वो रस पेड़ में है, लेकिन वो रस फल के रूप में प्रकट होता है, तब उसका स्वाद हमको मिलता है, मधुर होता है। महाराज इसी प्रकार से वेद हैं वृक्ष, समझेंगे भाव से, वेद हैं वृक्ष और भागवत है उसे वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ मधुर स्वादिष्ट फल। वेद है दूध तो भागवत है दूध से निकला हुआ घी। हाँ, चकाचक पकवान तो घी से ही बनेंगे, दूध से नहीं बनेंगे। दूध केवल पीने के काम आएगा, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। और घी से सारे काम होते हैं, चाहे शरीर में लगाओ, चाहे पूरी बनाओ, चाहे पकवान बनाओ, चाहे दीपक जलाओ, चाहे जो भी काम, घी से सारे काम होते हैं महाराज। इसलिए जो फल में आनंद है, स्वाद है, तृप्ति है, वो पेड़ में नहीं है, जबकि पेड़ के ही रस से फल उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार से वेद के रस से ही भागवत उत्पन्न हुई है, लेकिन जो आनंद, जो फल भागवत का है वो वेद का नहीं है महाराज। जो स्वाद भागवत में है वो स्वाद वेद में नहीं है महाराज। ऐसे कई उदाहरणों के द्वारा समझाया जब सनत कुमारों ने, तब नारद जी की समझ में आया महाराज। अब मैं समझा कि संतों की शरण में जाने से कितना गूढ़ रहस्य प्राप्त होता है। हाँ, जैसे कहते हैं वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण क्या है? समुद्र। जैसे समुद्र के किनारे आप खड़े हो, प्यास के मारे गला सूख रहा,
तो कितना गला सूखे। समुद्र में पानी तो बहुत है, पर्याप्त पानी है, लेकिन आप आचमन भी नहीं कर सकते हैं, पीना तो दूर रहा, कुल्ला भी नहीं कर सकते हैं, इतना खारा होता है। और जो रिमझिम करके मेघा लोग बरसात करते हैं हमारे तुम्हारे यहाँ, आज तो हुई थी बूंदाबांदी, रिमझिम करके बरसात करते हैं मेघा लोग, ये पानी समुद्र से ही भर करके लाते हैं। तो वही खारा पानी समुद्र का भर करके मेघा लोग अपने में फिल्टर करके उसको मीठा बना करके, मधुर बना करके, स्वादिष्ट बना करके रिमझिम हमारे तुम्हारे यहाँ बरसात करते हैं, जो बड़ा मधुर पानी होता है, हम लोग पीते हैं, बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही वेद पुराण समुद्र हैं, बिना जानकारी के पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, समुद्र के जैसा खारा लगेगा, पी नहीं सकोगे, आचमन नहीं कर सकोगे। लेकिन संत लोग, संत मेघा हैं, संत लोग उसी वेद रूपी समुद्र के जल को माने श्लोकों को पढ़ करके फिर उसको फिल्टर करके उसके मर्म को, उसके सार को निकाल करके सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमारे तुम्हारे यहाँ रिमझिम बरसात करते हैं, तो कितना आनंद आता है। और हम लोग कहते हैं ये चौपाई तो हमने भी पढ़ी थी, है, लेकिन ये अर्थ ये कैसे हो गया, हम तो जान नहीं पाए। आज ये तो नवीनपन दिखाई पड़ रहा है। ये नवीनपन क्यों है? क्योंकि वो फिल्टर किया हुआ है, उसका सार निकाल करके फिर परोसा गया है सब लोगों को। इसलिए नारद जी कहते हैं ज्ञान लेना है तो संतों की शरण में जाना होगा। हाँ, संतन के संग लाग रे, आए थोड़ी देर भाव में, मस्ती में। संतन की बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। कागा से तो है हंस बनाऊं, 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 राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी।
सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी आँखें जाग सके तो अब जाग रे, तेरी आँखें बंदी पंखी संग लाग रे, तेरी आँखें संग लाग रे, तेरी आँखें बंदी तेरी बढ़िया बनी, तेरी किस्मत जगी। राधे। सभी लोग एक बार बोले भाव से जय हो। तो जो आप लोग सुन रहे हैं ये भाव अपने आप जब उसको पढ़ेंगे और जो इसमें अर्थ लिखा है उसको भी पढ़ेंगे तो भी ये मतलब आप यही समझेंगे कि कुछ नयापन सुन रहा हूँ। हाँ, नयापन सुन रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो भी सुनाते हैं थोड़ा फिल्टर करके उसको थोड़ा अंदर गहराई से मर्म निकाल करके बताने का प्रयास करते हैं। हाँ, ऐसा होता है। तो समझें, नारद जी ने बड़ी प्रशंसा किया। महाराज तो फिर ये भागवत की कथा आप ही सुना दें, आप ही सुना दें। नारद जी परम ये सनत कुमार बड़ा प्रसन्न हो गए और कहने लगे, नारद जी हम तो इसीलिए घूम ही रहे हैं। महाराज कोई सुने या कोई सुनावे, कोई सुनावे तो हम बैठकर प्रेम से सुनते हैं, बढ़िया श्रोता हैं, और कोई सुने तो हम सुनाते हैं। अब तुम सुनने की इच्छा करो तो हम सुनाएंगे, लेकिन यहां नहीं। नारद जी ने कहा फिर कहा हरिद्वार चलो। हरिद्वार क्यों, बद्रीनाथ क्यों नहीं? क्योंकि बद्रीनाथ तो ज्यादा श्रेष्ठ है। आजकल लोग जाते हैं बद्रीनाथ कथा करवाने। हाँ? हम देखो प्रयास कर रहे हैं, एक यहाँ से लखनऊ से टीम बना करके लेकर के चलेंगे और किसी बढ़िया तीर्थ में कथा 7 दिन तक हो चकाचक, कम से कम 300 लोगों की टीम बन जाए और जिनके रहने की, खाने की और चलने की व्यवस्था उस हिसाब से खर्चे का बजट बना करके एक एक आदमी से लेकर के थोड़ा थोड़ा करके 300 आदमी के द्वारा सोच रहे हैं। देखो जब कभी प्रभु की इच्छा हो बन जाए तो लोग बद्रीनाथ में कथा करवाने के लिए जाते हैं यहां से। और नारद जी सनत कुमार बद्रीनाथ में ही खड़े हैं। सनत कुमार कह रहे हैं कि हरिद्वार में कथा होगी, यहां नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सनत कुमार के कहने का भाव है हरिद्वार में कथा होने से दोनों जगह के लोगों को लाभ होगा। जैसे आजकल तो यात्रा सुलभ हो गई है, बद्रीनाथ कोई भी जा सकता है, जब चाहे तब जा सकता है, और ज्यादा जल्दी हो तो 2-4 दिन में ही घूम करके आ सकता है। एरोप्लेन से तो 2 घंटे में वापसी हो सकती है जाकर के। लेकिन जब ये सुविधा नहीं थी पुराने जमाने में, हमारे पिताजी वगैरह बताया करते थे कि जब लोग अपनी गृहस्थी के कर्म से निवृत्त हो जाते थे, बच्चों की शादी ब्याह हो गया, सारा भार बच्चों को सौंप दिया, माता पिता बूढ़े हो गए, तब उन्होंने कहा कि भैया बद्रीनाथ की यात्रा को जाएंगे। लौट कर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर जा करके फिर लौट कर वापस आने की गारंटी नहीं होती थी। इतनी दुर्गम यात्रा थी, इतनी कठिन यात्रा थी, सभी लोग तब जा नहीं पाते थे। पैदल यात्रा थी। जिस समय की ये बात है उस समय तो और दुर्गम यात्रा थी। तो संत कुमारों ने कहा कि जो गृहस्थ संसार के रहने वाले जीव भागवत जी को सुनना चाहेंगे वो बद्रीनाथ आ नहीं पाएंगे। यहां पर अगर कथा होगी बद्रीनाथ में तो वक्ता होंगे 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और श्रोता होगा एक, नारद जी। बताओ, वक्ता एक हो श्रोता 1000 हो तब तो ठीक है, लेकिन वक्ता हो 4 और श्रोता हो एक, केवल नारद जी। और कौन सुनेगा? यहाँ कोई आ ही नहीं पाएगा। इसलिए हरिद्वार में कथा किया जाए तो जिनको बद्रीनाथ की गिरि गुहाओं में जो संत बैठे हुए तपश्चर्या कर रहे हैं उनकी इच्छा होगी तो भी नीचे उतर कर आ जाएंगे।
हरिद्वार में। और गृहस्थियों की अगर इच्छा होगी कथा सुनने की तो भी सुलभता से हरिद्वार आ जाएंगे, कथा सुनेंगे प्रेम से, सभी को लाभ होगा, योगियों को और गृहस्थियों को। दूसरा भाव ये है कि हरिद्वार बीच देहरी है। हरिद्वार का मतलब हरि का द्वार है। दीपक अगर द्वार के ऊपर, दरवाजे के ऊपर जला करके रखोगे तो कमरे के अंदर भी प्रकाश होगा और कमरे के बाहर भी प्रकाश होगा। कमरे के अंदर दीपक जलाओगे तो बाहर प्रकाश नहीं जाएगा, और बाहर जलाओगे तो कमरे के अंदर प्रकाश नहीं जाएगा, लेकिन बीच देहरी पर जलाओगे दोनों तरफ प्रकाश होगा। इसलिए हरिद्वार रूपी देहरी के ऊपर ये आध्यात्म का दीप प्रज्वलित किया जाए। ये केला काटने जा रही हो, इनको काटना मत, बहुत पर्याप्त है, एक एक बांटिए सबको, कम नहीं। हाँ हाँ, तो उनको काटिएगा मत। प्रेम से बैठकर अभी कथा सुनिए, अभी ये सब कुछ मत कीजिए, अभी प्रेम से बैठकर कथा सुनिए। हाँ, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हेलो, जय श्री राम। हरि ओम। हल्का कम कर। हरि ओम। तो बीच देहरी के ऊपर दीपक जलाया जाए, ये भागवत रूपी दीपक। बैठिए बैठिए, मात्र 10-15 मिनट और। हाँ, आज लास्ट प्रारंभ दिन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज प्रारंभ दिन कथा भी नीरस होती है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10-15 मिनट और बस। फिर उसके बाद आरती, सब लोग प्रसाद लेकर जाएंगे, जल्दी जल्दी कर देगा। तो कहते हैं बीच देहरी पर अगर दीपक जलाया जाए तो दोनों तरफ प्रकाश होता है। ऐसे ही बीच देहरी पर ये भागवत रूपी अज्ञान का, ये आध्यात्म का दीपक जलाया जाए तो संसार वालों को भी आनंद मिलेगा और गिरि गुहाओं में छुपे संतों को भी आनंद मिलेगा। इधर भी प्रकाश, उधर भी आध्यात्म का प्रकाश। इसलिए इस भागवत रूपी दीपक को हरिद्वार में, गंगा जी के किनारे आए, हरिद्वार में वट वृक्ष के नीचे सनत कुमार जी व्यास मंच पर बैठे, नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में। सबसे पहले भृगु जी कथा सुनने आए और भृगु जी और संतों को इकट्ठा करके जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके लाते हैं। अरे यहाँ क्यों बैठे हो, चलो बड़ी जोरदार कथा हो रही है, नारद जी श्रोता, सनत कुमार वक्ता, इतनी बढ़िया कथा होने जा रही, चलो वहां सुनो चल करके बैठ करके। जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके भृगु जी ला रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, भृगु जी को क्या जरूरत पड़ी जो जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके ला रहे हैं? क्यों? क्योंकि भृगु जी जानते हैं इसका फल। किसी को हम सत्संग से अगर जोड़ देंगे, कथा से जोड़ देंगे, तो जितना उसको फल मिलेगा उसके फल से 10% कटौती होकर के हमको भी मिलेगा। हाँ, 20 लोगों को अगर हमने जोड़ दिया जबरदस्ती ला करके, तो 20 लोगों से 10% कटौती करके मिला तो 200% मेरे पास हो गए। 200%। और मेरा जो मैंने किया सत्संग वो तो पूरा मिला, 200% एक्स्ट्रा मिल गया। ये बीमा कंपनी वाले बीमा करते हैं तो कड़ाके की ठंड में अगर 1000 बार बुलाओ तो 1000 बार कांपते कांपते जाते हैं तुम्हारे यहाँ। पेट्रोल खर्चा करते हैं, दांत बाज रहे हैं, किट 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 जा रहे हैं बेचारे। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि तगड़ा कमीशन मिलता है उनको। ऐसे ही भगवान कंपनी का बीमा है। इस भगवान की कंपनी में जिनको भी बीमित करके लोगों को ला करके जोड़ दोगे, उसका 10% फल का कटौती होकर के आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए लोगों को सत्संग से, धर्म से, भजन से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यही तो जीवन का लक्ष्य है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, और भाव से बोले सभी लोग राधे राधे।
संत कुमारों ने सबसे पहले भागवत जी की महिमा का गायन किया, और जैसे भागवत जी की महिमा का गायन किया, सो महिमा का गायन सुनते ही भक्ति माता नृत्य करती हुई आई। ज्ञान वैराग्य युवा होकर के, जवान होकर के माता जी के साथ ताता थे करके आए। नारद जी ने देखा तो आश्चर्य हो गया नारद जी को। मैंने वेद गीता कई बार सुनाई लेकिन जरा फायदा नहीं हुआ, और भागवत तो अभी केवल प्रारंभ हुई है, माने ये कई खुराक दवाई दी गई है केवल, अभी तो पूरा डोज बाकी है? तो केवल प्रारंभ हुई है। ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, युवा हो गए। इसका मतलब भागवत जी से ज्यादा धन्य ग्रंथ, शास्त्र, कथा, सत्संग दूसरा कोई नहीं है इस धरती के ऊपर, धराधाम के ऊपर। इसलिए संत कहते हैं बार बार, भगवान का भी यही उपदेश है बार बार, मानव जीवन मिला है तो एक बार भागवत जी से जरूर जुड़ो। हमारे श्री कश्यप जी भागवत जी से जुड़े, कई लोगों को जोड़ दिया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको तो जोड़ा है, कई लोगों को जोड़ दिया। ऐसे सभी लोग मेन मुखिया बन करके एक बार और भी लोगों को जोड़ करके भागवत से जुड़ने का प्रयास करें। यही तो जीवन का सार है, यही जीवन का मूल है। ज्ञान वैराग्य युवा होकर के ताता थे करके भक्ति मैया के साथ नृत्य करते आए। भागवत जी का जय जयकार हुआ, बोलिए भागवत भगवान की। इसके बाद धुंधकारी और गोकर्ण का चरित्र सुनाया। आत्मदेव के संतान नहीं हो रही थी, संत के पास गए, संत ने फल दिया, ला करके पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया, बहन के द्वारा संतान मिली जिसका नाम रखा गया धुंधकारी। गाय को जो फल खिलाया गया उससे पुत्र हुआ, नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण तो बड़ा पंडित है, संत है, विद्वान है, ब्राह्मण है, लेकिन धुंधकारी के कर्म कथा सब जानते हैं कैसा था। ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं था जो धुंधकारी न करता हो। पिताजी परेशान होकर के वन में जाकर के गोकर्ण के उपदेश से भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान का ध्यान करके मुक्ति प्राप्त किया। माताजी पुत्र से प्रताड़ित होकर के कुएं में गिर करके मर जाती हैं, आत्महत्या कर लिया। गोकर्ण भाई के डर से तीर्थाटन करने के लिए चला गया अकेला। धुंधकारी 5 वेश्याओं को लाकर घर में टिका दिया। एक दिन उन्हीं वेश्याओं ने, 5 वेश्याओं ने पकड़ करके, बांध करके, जकड़ करके लाल लाल बड़े बड़े मुंह में अंगारे भर दिए आग के, और गला दबा करके धुंधकारी को मार दिया। लाश को बाहर नहीं फेंका, जलाया नहीं, क्रियाकर्म नहीं किया, घर में ही गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। इसलिए धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण ने गया तीर्थ किया, धुंधकारी के नाम से पिंड दान किया, और सारे तीर्थों में जाकर के पिंड दान किया। सब रखा रहने दो, आराम से बैठो एक जगह। सब कुछ किया लेकिन धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण घर को आया, धुंधकारी सुकर भैंसा घोड़ा बन करके भय दिखाना शुरू किया, लेकिन गोकर्ण ने हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके धुंधकारी के ऊपर छोड़ा। गायत्री मंत्र पढ़ करके धुंधकारी असली रूप में आ गया, रोने लगा, भैया मेरी मुक्ति का उपाय करो। गोकर्ण ने कहा मैंने गया तीर्थ किया, तेरे नाम से पिंडदान किया, सारे तीर्थों में तेरे नाम से पिंडदान किया, तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा भैया मेरे लिए एक बार नहीं 1000 बार गया तीर्थ करो तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि हम नंबर 1 वाले पात्मा, नंबर 1 वाले। हाँ। अच्छा तो तेरे उद्धार का उपाय क्या करूं? धुंधकारी ने कहा मेरे को क्या पता, भैया तुम्हें खोजो कुछ। धुंधकारी तो चला गया, लेकिन गोकर्ण प्रातः काल हुआ, सूर्य भगवान से पूछा, गायत्री मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान को स्तंभित किया और कहा महाराज मेरे भाई के मुक्ति का साधन बताओ। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा करो। 7 दिन की गोकर्ण ने अपने भैया के नाम से 7 दिन की कथा का विधान किया। आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के महीने में धुंधकारी के लिए गोकर्ण ने कथा किया। बांस के बगीचे में कथा हो रही है, 7 गांठ के बांस में बैठ करके धुंधकारी ने, क्योंकि प्रेत का वायु प्रधान शरीर होता है, वो बाहर जहां भी बैठता है हवा उड़ा देती है, कहीं बैठ ही नहीं पा रहा है,
इसलिए बांस के अंदर प्रवेश कर गया। अब तो वहां से हवा नहीं उड़ाएगी। बांस के अंदर प्रवेश करके धुंधकारी ने 7 दिन कथा सुनी। अंत में धुंधकारी की मुक्ति हुई। धुंधकारी के लिए विमान आया और दिव्य शरीर पा करके, देवताओं के जैसा दिव्य शरीर प्राप्त करके विमान में बैठ करके वैकुंठ प्रस्थान कर गया। भागवत जी की जय जयकार करता हुआ चला गया। गया तीर्थ 1000 बार जाने से जिनका उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता, भागवत जी के संसर्ग में आने से उनका कल्याण होता है, उद्धार होता है। ये जिंदा का भी कल्याण करती है और मरने के बाद भी ये कल्याण करती है। भागवत सब प्रकार से कल्याणकारी है, इसलिए एक बार जीवन में अवश्य जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। अपने जिंदा में जुड़ लिया जाए, मरने के बाद हो सकता है पुत्र से न हो सके, इसलिए अपने ही जिंदा में जुड़ लिया जाए एक बार, बड़ी अच्छी बात है। धुंधकारी का उद्धार हुआ। हजारों श्रोताओं ने कथा सुनी, सबने ऑब्जेक्शन किया, महाराज मेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ, मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा जो धुंधकारी को लेने आए थे, एक ही विमान क्यों लाए महाराज, सबके लिए क्यों नहीं लाए। सबने बैठकर कथा सुनी तो पार्षदों ने कहा गोकर्ण, कथा तो सबने सुनी लेकिन जिस भाव से धुंधकारी ने सुनी, क्योंकि धुंधकारी के मन में एक ही भाव था, मेरी मुक्ति कैसे होगी। भगवान का ध्यान करता हुआ प्रेम से बैठ करके कथा सुनी है, भाव से कथा सुनी है, एकाग्र होकर के, इसलिए इसका उद्धार हुआ। और जो अन्य श्रोता बैठे सुन रहे थे वो संसार की विषय वासना में उलझे हुए थे। कभी मन पहुंच जाता था दुकान की तरफ, तो कभी घर की तरफ, कभी माताएं सोचती थी रोटी तो आधी बनाई, आधी तो वैसे पड़ी, अरे बच्चा आया होगा चाय उसको देंगे, साहब जी आ रहे होंगे जल्दी चले यहाँ से। जो विषय वासना में उलझे हुए हैं उनका मन बीच बीच भटक भी जाता है। कभी मोबाइल बजा तो थोड़ा उस पर भी बात कर लिया, कभी थोड़ा पानी पीने की इच्छा हुई तो चुपचाप खिसक गए, 2 घूंट पानी पी करके फिर आए बैठ गए, थोड़ा चाय की चुस्की भी ले आए फिर आकर बैठ गए। इसलिए जो विषय वासना से जुड़े हुए हैं और विषय वासना से युक्त होकर के कथा सुनते हैं उनको पूर्ण लाभ नहीं होता है। जब तक बैठकर कथा सुने, सारी विषय वासना को भूल करके, सारे काम भूल करके कथा में मगन होकर के, जैसे नंदा नाई दुर्योधन की दाढ़ी बनाता था, रोज सेवा करता था, तेल मालिश करता था दुर्योधन को रोज। 10 बजे का समय था, 10 बजे जाता था, लेकिन भगवान का ध्यान रोज करता था। आज जब ध्यान करना शुरू किया तो ऐसा ध्यान में मगन हो गया, ऐसा ध्यान में मगन हो गया कि 10 नहीं 2 बज गए, ध्यान ही नहीं टूटा, मगन भजन कर रहा है, 2 बज गया। जैसे 10 का 10:15 हुआ, भगवान ने सोचा आज तो भगत मारा गया। हाँ, दुर्योधन इतना गुस्सैलू, आज तो भगत मारा गया। सो भगवान नंदा नाई बन करके और पहुंच गए, दुर्योधन की सेवा करके चले गए। जब 2 बजे आंख खोली नन्हा नाई की, देखा अरे बाप रे, अब तो दुर्योधन मार डालेगा मेरे को, है आज तो सेवा रह गई। जल्दी जल्दी उठाया सामान, भागा गया, महाराज क्षमा करें, गलती हो गई, देर हो गई आने में, क्षमा करें महाराज। दुर्योधन ने कहा क्या बोल रहे हो, अभी अभी तो सेवा करके तुम गए हो, अभी तो सेवा करके गए हो। नन्ना नाई ने कहा ना महाराज मैं तो अभी आ रहा हूँ। अरे झूठ बोल रहे हो, अभी मेरी सेवा करके तुम गए हो। नन्ना नाई ने सोचा भगवान को मेरे लिए कष्ट उठाना पड़ा, सो नाई का काम ही बंद कर दिया, संत बन करके भजन करने लगा। जब भगवान के काम में व्यस्त रहोगे, भगवान के काम में मस्त रहोगे, उनके नाम में उनके ध्यान में मस्त रहोगे, तुम्हारा कोई काम बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ता हुआ काम बनेगा। इसलिए जब तक कथा सुनो बैठ करके, तब तक इधर उधर की बातें मन के अंदर बिल्कुल लाओ ही मत, कुछ सोचो ही मत, वो बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है, वो कैसे बने, वो जल्दी भागे, वो जल्दी। इन सब बातों से, इन झंझटों से दूर होकर के बैठ करके भाव से कथा सुने। तो पार्षद कहते हैं इन श्रोताओं के मन में विषय वासना बैठी हुई थी, इसलिए इनका उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण ने सबसे कहा चिंता मत करो, निराश मत हो, आगे फिर हम कथा करेंगे तुम लोगों के लिए।
और विषय वासना से मुक्त होकर सभी लोग कथा सुनना। तो सावन के महीने में, 1 महीने के बाद सावन के महीने में फिर आयोजन किया गोकर्ण ने और सारे श्रोताओं को बैठाल कर कथा सुनाई। सबने भाव से कथा सुनी तो जितने श्रोता उतने विमान आए। भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए, गोकर्ण को हृदय से लगा करके गोकर्ण को साथ में लेकर, सारे श्रोताओं को साथ में लेकर भगवान अपने लोक को चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी भागवत जी की कथा 7 गांठ का बांस क्या है, आए इसको समझते हैं, फिर उसके बाद में कथा को विराम। 7 गांठ का बांस, ये बांस 7 गांठ का गाड़ना ये तो प्रतीक मात्र है, एक आडंबर मात्र है, प्रतीक मात्र। इसमें भाव ये किया जाता है कि कोई हमारे पूर्वज की आत्मा भटक रही हो कहीं, तो उसका आवाहन होता है आकर इसी में बैठ जाए और कथा सुने। धुंधकारी का तो उद्धार हो गया, धुंधकारी थोड़े हैं। प्रेत के नाम से बांस गाड़ा जाता है, कोई भी प्रेत आत्मा भटक रही हो तो आकर इसमें बैठ जाए। लेकिन ओरिजिनल 7 गांठ का बांस क्या है, आए समझें। जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, सब 7 गांठ के बांस पर बैठे हुए हैं। ध्यान देना, हम सब जितने लोग यहाँ हैं और जितने हैं दुनिया में, सब 7 गांठ के बांस पर बैठे हुए हैं। हम सब 7 गांठ के बांस पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। धुंधकारी ने 7 गांठें बांस की तोड़ दी और हम सब तोड़ नहीं पाते, इसलिए हमारा तुम्हारा कल्याण नहीं होता, धुंधकारी का कल्याण हो गया। कौन सी गांठें हैं, बांस कौन है, समझें। संत कहते हैं वासना ही बांस है, जो विषय वासना है यही तो बांस है। इसमें 7 गांठें हैं। कौन सी? नारी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, गांव की आसक्ति, रोजगार की आसक्ति, नौकरी की आसक्ति, देश की आसक्ति। ये 7 आसक्तियां जो हैं, ये 7 गांठें हैं बांस की। कोई पुत्र के मोह में फंसा है तो कोई पत्नी के मोह में फंसा है, कोई परिवार के मोह में फंसा है, कोई देश से प्रेम करके राष्ट्र की सेवा कर रहा है तो देश प्रेम में फंसा है, देश की आसक्ति में। ऐसे सब किसी न किसी आसक्ति में फंसे हैं। और कहने का मतलब इन 7 आसक्तियों में हम फंसे हुए हैं। जब इन 7 आसक्तियों से मुक्त होकर के, इन 7 गांठों को तोड़ करके हम कथा को सुनते हैं बैठ करके, तो कथा का पूर्ण लाभ मिलता है। जब तक कथा सुने तब तक दुनियादारी की बातें, इधर उधर की बातें न सोच करके, सब कुछ किनारे करके, हटा करके, क्या बिगड़ रहा है, क्या बन रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं। जितनी देर कथा सुने, भाव से बैठकर, प्रेम से बैठकर कथा सुने, सब कुछ भूल करके कथा सुने, यही बांस की गांठ तोड़ना है। और जब तक हम सब इन 7 गांठों को नहीं तोड़ पाते हैं बांस की, तब तक कल्याण संभव नहीं है। इसलिए धुंधकारी की तरीके से हम सबको भी 7 वासना रूपी बांस की गांठों को तोड़ करके और फिर मुक्ति धाम को, परम पद को प्राप्त करना है। यही कथा का फल है। ऐसे महात्मा की कथा पूर्ण होती है। प्रथम स्कंद से कल से कथा प्रारंभ होगी, जो आप सब लोग सुनेंगे। और कल प्रयास यही करूंगा कि सुखदेव जी को बुला लिया जाए, नहीं तो परसों फिर सुखदेव जी को बुलाने का प्रयास किया जाएगा। वैसे कल ही प्रयास करेंगे। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए भागवत भगवान की। और एक बार बोलना पड़ेगा प्यार से, हाँ बोलना पड़ेगा, जय हो, राधे राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। एक प्यारा सा भजन सुने, उसके बाद आरती। सब लोग प्रसाद लेकर के हाँ। और दिन में 5 बजे से यहाँ पूजन का कार्य प्रारंभ होता है। 5 से 6 बजे तक पूजन, 6 बजे से संगीत बजना शुरू होता है, जो आधा घंटा पौना घंटा संगीत बजता है, सुनना और हनुमान चालीसा वगैरह होता है। फिर 6:45 या 7 बजे हम आकर के यहाँ कथा प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए 5 बजे से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है।
आप आइन नैनन में तोह पलक ढाप में लो ना मैं देखूं गैर को ना तुझे देखने दूं तुझे देख के दिल भरता ही नहीं अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया तुझे देख के दिल भरता ही नहीं तुझे देख के दिल भरता ही नहीं अब जाओ कहाँ सांवरिया तुझे देख के दिल भरता ही नहीं अब जाओ कहाँ दिल तोड़ गए पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए अब बच के फिरूं मैं सांवरिया तुझे देख के दिल भरता ही नहीं अब जाऊं कहाँ सांवरिया तुझे लगता नहीं लगता काहे सताए सांवरिया तुझे दिल भरता ही नहीं अब जाऊं कहाँ